पिता दशरथ और माता कैकेयी से आज्ञा लेके प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान करते हैं। वनों की कठिन परिस्थितियाँ, जाड़ा, गर्मी और बरसात जैसी परिस्थितियों को झेलते हुए वह गोदावरी नदी के तट पर पहुँचते हैं। पंचवटी का माहौल बड़ा ही मनोरम था। चारों तरफ फलों से भरे हुए वृक्ष थे। कट में ही गोदावरी की निर्मल जलधारा बह रही थी। पक्षी का कोलाहल बड़ा ही मनोरम लग रहा था। उन लोगों ने पंचवटी के पास ही पर्ण कुटीर बना के कुछ दिन वहीं निवास करने का निश्चय किया। एक दिन लंका की राजकुमारी शूर्पणखा वहां से गुजर रही थी। शूर्पणखा की नज़र प्रभु श्री राम पर पड़ी। वह उन पर मोहित हो गई और रूप बदलकर प्रभु श्री राम के पास जाकर बोली, मैं राजकुमारी हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं पहले से ही विवाहित हूँ, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। तब वह लक्ष्मण के पास चली गई और वहाँ भी उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब लक्ष्मण बोले, तुम तो स्वामी के पास गई थी, तो तुम्हें उन्हीं से विवाह करना चाहिए, मैं तो उनका दास हूँ। परंतु शूर्पणखा न मानी और हठ करने लगी। अंत में लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। नाक कान कटते ही शूर्पणखा अपने भयानक रूप में आ गई और भागती हुई सीधा लंकापति रावण के दरबार जाकर पहुंची। दरबार में पहुंचते ही उसने रावण से कहा, भैया, पंचवटी में 2 राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। ऐसी स्त्री इस संसार में दूसरी कोई भी नहीं है। ऐसी स्त्री को देख के मुझे लगा कि इसे तो लंका के राजमहल में होना चाहिए। यही प्रस्ताव लेके मैं उन राजकुमारों के पास गई थी, तो उन्होंने मेरी यह दशा कर दी। ऐसा सुनते ही लंकेश रावण क्रोधित हो उठा और बोला, त्रिलोक में ऐसा कौन है जिसे न रावण की शक्ति का भान है और न ही भय। शूर्पणखा को दिलासा दिलाते हुए बोला, हम तुम्हारा प्रतिशोध अवश्य लेंगे। और ऐसा कह के वह मारीच के पास चला गया। मामा मारीच के पास जाकर बोला कि हमें सीताहरण में आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप हमारी सहायता कीजिए। तो मारीच बोला, श्री राम से बैर रखने की दुर्बुद्धि आपके मन में आई कैसे? क्या आप राम की शक्ति से परिचित नहीं हैं? कहते हैं वह भगवान विष्णु का अवतार है। इस पर रावण बोला, विष्णु? तुम किस विष्णु की बात करते हो? वह विष्णु जो हमारा वैकुंठ में कुछ न बिगाड़ सका, वो पृथ्वी पर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तुम्हें हमारी सहायता करनी ही होगी। और ये भी न भूलो कि हम त्रिलोक विजयी रावण है, रावण। रावण के हट के आगे मारीच की एक न चली और उसने रावण की सहायता करने का निर्णय कर लिया। फिर मारीच सुनहरे मृग का रूप बनाकर माता सीता के नजदीक आ गया। माता सीता उसे देख के मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि स्वामी, आप मेरे लिए इस मृग को ले आइए ना, इतना सुंदर मृग मैंने कभी नहीं देखा। तब प्रभु श्री राम माता सीता की सुरक्षा का भार लक्ष्मण जी पर छोड़कर वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। वह मायावी हिरण प्रभु श्री राम को भगाते हुए वन में काफी दूर ले जाता है और अपनी माया से वो कभी नजदीक तो कभी दूर जाता, कभी लुप, कभी ओझल हो जाता और कभी प्रकट हो जाता, फिर कभी ओझल हो जाता और फिर प्रकट हो जाता। अंत में प्रभु श्री राम कुपित होकर उस पर बाण चला देते हैं। बाण लगते ही वह मृग हिरण अपने असली रूप मारीच के रूप में आ जाता है और चिल्लाने लगता है, आ लक्ष्मण, आ लक्ष्मण। यह करुण पुकार सुन के माता सीता घबरा जाती हैं और लक्ष्मण जी से कहती हैं, लगता है तुम्हारे भैया के प्राण संकट में हैं, तुम उन्हें उनकी
मदद करनी चाहिए। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया को कुछ नहीं हो सकता भाभी, यह मायावी राक्षसों की एक चाल है। परंतु जब माता सीता नहीं मानती तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ठीक है, मैं एक रेखा खींच देता हूँ। आप इस रेखा से बाहर ना जाना, इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी। ऐसा कह के वह भी प्रभु श्री राम की तरफ जंगल में चल देते हैं। इधर लंकापति रावण ऐसी ही ताक में बैठा हुआ था कि जब लक्ष्मण बहुत दूर निकल जाते हैं तब वह एक साधु का रूप भर के सीता माता के समीप आकर कहता है, भिक्षाम देहि। और माता सीता भी भिक्षा देना धर्म का काम है ऐसा समझकर उसके लिए भिक्षा लेकर चली आती हैं। तब रावण कहता है, हमें बंधी हुई भिक्षा दे रही हो देवी? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारा पति मृग के पीछे भागता हुआ वन में चला गया है और उस मृग ने अपने सींग से तुम्हारे पति को घायल कर दिया है। मैं अभी श्राप देता हूँ। इस पर माता सीता कहती हैं, नहीं नहीं, आप श्राप न दीजिए, मैं आती हूँ। और ऐसा कह के वह लक्ष्मण रेखा पार कर देती हैं। तब रावण अपने असली रूप में आते हुए कहता है, एक बार जो स्त्री अपनी मर्यादाओं की सीमा को पार कर लेती है फिर उसका अपनी सीमा में लौटना असंभव हो जाता है। और ऐसा कह के वह माता सीता को हर के पुष्पक विमान में बिठा देता है और लेके आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ जाता है।